तो यहाँ का मुद्दा क्या है, यहाँ का वोटर क्या सोचता है? यहाँ का वोटर सबसे पहले तो ये सोचता है कि हमारे काराकाट क्षेत्र में कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है पिछले जब भी हम जो भी लोकसभा चुनाव हुए हैं। और मजे की बात यह है कि जो भी लोकसभा मेंबर हमारे रहे हैं वो हमेशा सत्ता पक्ष के ही रहे हैं, लेकिन तब भी हमारे सत्ता पक्ष की तरफ से कोई भी इस पे ध्यान नहीं दिया गया है। सबसे पहला हॉट मुद्दा तो हमारा ये डालमिया नगर फैक्ट्री, जिससे रोजगार का सृजन हो। दूसरा सबसे हॉट मुद्दा जो है हमारे एज ए युवा, देखिए कहा जाता है कि रोटी, कपड़ा और मकान ये सबसे जरूरी चीजें हैं, लेकिन आज हम अगर छोड़ दें मकान को तो सबसे जरूरी चीज बन गई है शिक्षा। लेकिन हमारे काराकाट क्षेत्र में जो कि डिमसोन है और रोहतास जिला है, हमारा सबसे पढ़ा लिखा जिला कहलाता है 2011 के सेंसस के हिसाब से। और अगर हम मिला ले अपने दो जिलों को, रोहतास और कैमूर को, तो हमारे यहाँ 48.85% लाख लोगों की जनसंख्या है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमारे पास यूनिवर्सिटी नहीं है। आज भी 1992 के बाद जब हमारा जो जिला अलग हुआ उसके बाद से हमारी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। कई 100 किलोमीटर दूर, 200, 300 किलोमीटर दूर से लोगों को VKSU यानी आरा जाना पड़ता है अपनी समस्याओं को लेकर के। तो हमारे शिक्षा के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए। और हमारा अगर हमने रोजगार, शिक्षा हमें अगर मिल गई तो रोजगार तो हम छीन लेंगे। चलिए, रोजगार आप छीन लेंगे। आप पर आता हूं, पीछे खड़े थे इतने ही और इसी तरीके की, जैसे आप स्मार्ट हैं, एक प्रत्याशी उम्मीदवार है जिन्होंने काराकाट का माहौल बढ़ा दिया। क्या नाम हुआ आपका? यश उपाध्याय, छात्र नेता। यश जी, एक बात बताइए कि काराकाट में, जैसे इनसे पूछा, शुरू वहीं से करना चाह रहा हूं, एक वोटर के तौर पर क्या मुद्दा देखते हैं और आपको क्या लगता है किधर पड़ला ज्यादा भारी है? देखिए, निश्चित ही जिस तरह से हमारे भाई ने, हमारे बंधु ने बताया कि काराकाट में जो मुद्दा है, विगत कुछ समय से कांग्रेस की सरकार जब तक रही, हमारी कंपनी जो बंद हुई उन्हीं की सरकार में ही बंद हुई। और अभी जो उम्मीदें लगाई जा रही हैं, जो राष्ट्र हित में सरकार काम कर रही है, रोजगार सृजन पे जिस तरह से आज जो राष्ट्रवादी सरकार काम कर रही है, सबके काम करने के अलग अलग तरीके होते हैं। वर्तमान में जो भी प्रत्याशी काराकाट से हो, उनको ये मुद्दा लेकर चलना पड़ेगा कि राष्ट्र हित के साथ साथ आपको डालमिया नगर के कारखाना को लेकर चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप राष्ट्र हित के सच्चे समर्थक हैं तो राष्ट्र बनता है गली से, राष्ट्र बनता है गांव से, राष्ट्र बनता है शहर से, और राष्ट्र बनता है स्वयं एक देश से। इस डालमिया नगर का मैं अगर सत्य कहूं तो डालमिया नगर कारखाना का उद्घाटन, एक प्लांट का उद्घाटन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए हुए थे और एक प्लांट के उद्घाटन में हमारे सुभाष चंद्र बोस जी आए हुए थे। तो नरेंद्र मोदी जिस तरह से राष्ट्रवाद के लिए अग्रसर होकर काम करते हैं, जिस तरह से राम के देश को पुनः राम राज्य की ओर ले जा रहे हैं, उनसे आग्रह है कि अगर आप सच में राजेंद्र प्रसाद को और सुभाष चंद्र बोस को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो यहाँ के डालमिया नगर कारखाना को खोल के और विपक्षियों का मुंह बंद करते हुए, क्योंकि इस देश में अगर युवा को किसी से उम्मीद है तो एकमात्र नेता से है, क्योंकि किसी दल में कोई नेता नहीं है, संपूर्ण राष्ट्र के एक नेता अभी नरेंद्र मोदी जी है। तो आज नरेंद्र मोदी जिन युवाओं के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, जो युवा अपने कार्य क्षमता से, कार्यशैली से उनको सिंहासन पर बैठाने का काम किया है, तो उस युवा से, वो युवा होने के नाते नरेंद्र मोदी से आग्रह है कि ऐसे कारखाना का निर्माण कर महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए रोजगार का सृजन करें। आपने बोला कि विपक्ष का मुंह बंद कर दें, ऐसा काम करें। मैं उल्टा करता हूं, विपक्ष के पास चलता हूं और कोशिश करते हैं कि थोड़ा मुंह खुले, कि मुद्दों पर जब बात होती है, और जैसे आपने सुना कि क्या काराकाट के युवाओं के लिए, खासतौर पर जो नई पीढ़ी के लोग हैं, जो शायद अपना पहला, दूसरा, तीसरा लोकसभा का वोट डालने जा रहे हैं, उनके हिस्से का मुद्दा, उनके हिस्से की बात होती दिखाई देती भी है? उनके हिस्से का बात तो हमारे तेजस्वी यादव महागठबंधन करता है। अभी 17 महीना में जो रोजगार दिए तेजस्वी यादव, क्या फैक्ट्री लगा के दिए? नहीं दिए। उन्हीं के पिता श्री लालू प्रसाद यादव जी ने यहाँ उद्घाटन कराया था कॉपलर का, जो केंद्र सरकार, जो विगत अभी केंद्र सरकार है सरकार में, वो अभी तक चालू कर नहीं पाई। अपनी नाकामी छुपा रही है नरेंद्र मोदी सरकार, जिन्होंने सोनिया गांधी को बुलाकर, कांग्रेस के नेता को, और लालू यादव स्वयं वहां उद्घाटन कराए थे कॉपलर के लिए। लेकिन ये केंद्र सरकार बिहार को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती है, इसलिए सारा डालमिया नगर को बर्बाद कर दी और बेच दी। क्या नाम हुआ आपका? प्रकाश पासवान, राजद। अब प्रकाश जी जो कह रहे हैं, हाँ, मुस्कुराहट आ गई। पहले तो इनसे पूछिएगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
पत्रकारिता जो होती है लोकतंत्र की चौथा स्तंभ होती है। तो आपको ये पता होगा कि अगर हम आपके घर के मालिक आपके पिताजी हैं तो आपके बेटा आपकी संपत्ति को कैसे बिना पिता की इजाजत के बेच सकता है। तो पहला चीज बात को समझिए। इन्होंने कहा तेजस्वी यादव नौकरी दे दिए, हो सकता है कि उनकी इच्छा शक्ति रही हो, लेकिन बिना मुख्यमंत्री के उस जो बच्चों को ज्वाइनिंग प्रमाण पत्र मतलब मिलता है लेटर ज्वाइनिंग का, उस पर तेजस्वी यादव का साइन होगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री का होगा, ये भी उनसे पूछने का काम है। शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना जानेगा और उतना ही समाज में अपनी बातों को समक्ष और प्रखरता के साथ रखेगा। मैं किसी भी पार्टी का गुलाम नहीं हूं, लेकिन मैं सदैव एक युवा होने के नाते ये 6 फीट का सिर 90 किलो वजन के साथ राष्ट्रवादी सरकार के साथ रहेगा, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र पहले है और राष्ट्र के साथ हर युवा खड़ा रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।